प्रिय मित्रों, आज पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सुनाता हूं। इसमें 78 श्लोक। इसे मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। यह अध्याय भी अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है। प्रश्न है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि त्याग, कर्म, ज्ञान, यज्ञ ये सब जुड़े रहते हैं, सब कर्म से ही जुड़े हैं। तो यह याद रखो कि यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और बाकी सभी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभाजित हैं। प्रकृति के ये 3 गुण मनुष्यों पर ही नहीं, देवताओं पर भी लागू होते हैं। सात्विक, सतोगुण से संबंधित, राजसी, रजोगुण से संबंधित और तामसी, तमस गुण से संबंधित, तमोगुण से संबंधित। लेकिन यह याद रखो कि देहधारी कैसे सभी कर्मों का त्याग कर सकता है। खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे, चलोगे, ये सभी कर्म ही हैं। इनका त्याग कैसे कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि न ही भृता, देह जो देहधारी है उसको बताते हैं कि न ही वृथा देह शक्यम तक्त्यम कर्मान्य शेषतः जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। कि सभी कर्मों का त्याग देहधारी के लिए संभव नहीं है। इसलिए त्यागी कौन है? जिसने कर्म फलों का त्याग कर दिया। अब उसे कर्ता भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है और फलों की आकांक्षा नहीं है, वह त्यागी है। इसी सिलसिले में आगे और बताते हैं, कहते हैं कि जस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर जस्य न लिप्यते हत्यापि च इमाम लोकान हंति न निबंधते। कहते हैं कि जिसे कर्ता भाव नहीं है और बुद्धि में कोई उलझन नहीं है, संदेह नहीं है, समझ भी स्पष्ट है, वह जो भी कर्म करता है उसका कोई परिणाम, बंध, पाप उसे नहीं लगता है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, और उससे यदि कोई मर भी जाता है तब भी तुमको कोई पाप नहीं है। ये दोनों बातें बहुत स्पष्ट कर देते हैं। तब बताते हैं कि यज्ञ हो कि तपस्या हो कि दान हो कि ज्ञान हो, कुछ भी हो, वे सभी 3 प्रकार से विभाजित हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, जो 3 गुण से देवता भी बंधे हुए हैं। अब जैसे ज्ञान, तो सात्विक ज्ञान क्या है कि सभी जीवों में सर्वव्यापी परमात्मा को देखना सात्विक ज्ञान है। सतोगुणी ज्ञान, सबों में आत्मा स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसे देखना सात्विक ज्ञान है। राजसी ज्ञान क्या है कि विभिन्न जीवों में विभिन्न रूपों में देखना, अभिन्न नहीं। अब भिन्नता आ गई तो राजसी दृष्टिकोण हो गया। और जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कर्मों में उलझे हुए हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे वो ज्ञान शून्य है, तो वो तामसी ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से कर्म, कर्ता और सबों को विभाजित कर देते हैं। और विभाजित करने के बाद भी 2 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वानुष्ठितात्
अपना जो धर्म है, कर्तव्य है निर्धारित, वह सरस्य कर है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम, कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पालन करने में कोई पाप नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सहज कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर एवावृता। कहते हैं जो तुम्हारा निर्धारित सहज कर्म है उसमें कोई दोष भी है, जो स्वभाव नियत कर्म उसमें कोई दोष भी है तब भी तुम करो। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर एवावृता, कि जहां कहीं भी कर्म होगा तो कुछ दोष होगा, जैसे जहां कहीं भी अग्नि होगी तो वहां धुआं होगा। तो कर्मों के बारे में, त्याग के बारे में समझाने के बारे में तब संन्यास की बात करते हैं कि जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, कर्ता भाव का त्याग कर चुका है, फलाकांक्षा का त्याग कर चुका है, भौतिक जीवन का त्याग कर चुका है, कर्मों का त्याग कर चुका है, जो संसार से विरक्त हो गया है, एकांत में जाकर रहकर जीता है और साधना करता है, ध्यान और समाधि की साधना करता है। उसे जब साधना सफल होती है तब उसे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि तुम लक्षण पूछा करते हो तो पहचान तुम जान लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते पराम। कहते हैं कि जिसको आत्मा का, परमात्मा का अनुभव हुआ वह हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, वह शोक में नहीं रहता है, विचारों में खोया हुआ नहीं रहता है, और उसे जो स्वयं में दिखाई पड़ा है वही आत्मा सभी जीवों में दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे सहज यह है कि तुम भक्ति करो और शरणागत हो जाओ, हमारे चरणों में समर्पण करो। कहते हैं कि सर्व धर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुमको मोक्ष पहुंचा दूंगा। यह मेरा दायित्व है। तुम सभी धर्मों की बात अब छोड़ो और मेरी शरण में समर्पण करो। और तब अर्जुन से पूछते हैं कि मैंने जो कहा वह तुम समझे? अर्जुन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मेरा भ्रम दूर हो गया, संदेह दूर हो गया, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं आपके कहे के अनुसार ही कर्म करूंगा, आगे बढ़ूंगा। यह सारांश है। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। 18 अध्याय संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको पेश कर चुका हूं। तो आप सभी मित्रों को भगवान कृष्ण की ओर से आशीर्वाद देते हुए और धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार करता हूं।